अब समाचार विस्तार से। ज्ञात हो कि तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा है कि राज्यपाल तमिलिसाई के बिलों को मंजूरी नहीं मिली है। अदालत में आज इस याचिका की सुनवाई की पृष्ठभूमि में हाल ही में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने हाल ही में सरकार द्वारा भेजे गए 3 विधेयकों को मंजूरी दे दी। तेलंगाना राज्य सरकार ने वाइजैक स्टील प्लांट के निजीकरण को रोकने के लिए एक अहम फैसला लिया है। यह पता चला है कि वाइजैक स्टील प्लांट के संचालन के लिए पूंजी के लिए दी गई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया गया है। वाइजैक स्टील प्लांट के प्रबंधन ने 27 मार्च को इच्छुक पार्टियों को कंपनी के लिए पूंजी निवेश और कच्चे माल के लिए वित्त पोषण के साथ अपने उत्पादों को खरीदने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने की घोषणा की। मुशीराबाद विधायक मूटा गोपाल ने कहा कि टीआरएस सरकार आने के बाद ही तेलंगाना राज्य का विकास हुआ है। मूटा गोपाल पारसीगुट्टा में आत्मीय सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। मुशीराबाद का विकास किसी ने नहीं किया, भले ही वहां कई लोगों द्वारा शासन किया गया हो। उन्होंने प्रशंसा की कि तेलंगाना का विकास केवल बीआरएस सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि आज जहां भी देखो संभाग में कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो किसी भी खतरे में, परेशानी में उनके पास आ सकते हैं। 4 कंपनियां आउटर रिंग रोड के लंबी अवधि के लीज अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 30 साल के लिए ओआरआर को लीज पर देकर लगभग 8,000 करोड़ रुपए का टोल ऑपरेट ट्रांसफर टीओटी लाया है। पूर्व सांसद पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव को बीआरएस पार्टी ने निलंबित कर दिया है। बीआरएस ने घोषणा की है कि वह पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण उन्हें निलंबित कर रहा है। बीआरएस नेतृत्व ने यह कदम आत्मिक सभाओं के संदर्भ में उठाया है। मालूम हो कि जुपल्ली, पोंगुलेटी, बीआरएस और सीएम पिछले कुछ दिनों से केसीआर के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं। पोंगुलेटी खम्मम में अपने कबील के नेताओं से मिल रहे हैं। जुपल्ली कृष्णराव ने कोत्तागुडम में आयोजित पोंगुलेटी श्रीनिवास की आध्यात्मिक सभा में भी भाग लिया। दोनों ने मिलकर केसीआर सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सिंगरेनी को कर्ज के ढेर में बदल दिया गया और कार्यकर्ताओं का अपमान किया गया। उन्होंने कहा कि इस सरकार और इस चलाने वाले सीएम को 8.5 साल के दौरान की गई गलतियों की सजा जरूर मिलनी चाहिए। मल्काजगिरी सांसद टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी दादा बन गए हैं। रेवंत रेड्डी की बेटी नैमिषा रेड्डी ने पिछले हफ्ते एक बच्चे को जन्म दिया। रेवंत रेड्डी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इसे साझा किया। इस मौके पर नाती के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई। ये फोटोज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। रेवंत के इस ट्वीट पर उनके फैंस और नेटिजन्स बधाई दे रहे हैं। हमारी लड़की नैमिषा ने पिछले हफ्ते एक बच्चे को जन्म दिया है। मुझे आपके साथ यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि हमें अपने पोते के आगमन का सौभाग्य मिला है। रेवंत रेड्डी ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा, मैं बच्चे और माँ के लिए आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। फैंस और कांग्रेस के खेमे इस पर बधाई दे रहे हैं। 2015 में नैमिषा ने एपी से व्यवसायी सत्यनारायण रेड्डी से शादी की। इकलौती बेटी होने के नाते नैमिषा की शादी रेवंत ग्रैंड से आयोजित की गई। तब रेवंत रेड्डी कोडंगल के विधायक थे। रेवंत रेड्डी हाल ही में राज्य में 2 महीने की पदयात्रा पर गए थे। पदयात्रा के लिए रवाना होने से पहले रेवंत की बेटी नैमिषा रेड्डी ने उन्हें तिलक लगाया। कई निर्वाचन क्षेत्रों में रेवंत की पदयात्रा 2 महीने तक चली। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जियो नंबर 4 तेलंगाना राज्य में दुकानों को 24 घंटे खुले रहने की अनुमति देता है, पर यह सभी प्रकार की दुकानों पर लागू नहीं होता है। राज्य के श्रम और रोजगार विभाग की विशेष मुख्य सचिव रानी कुमुदुनी ने एक बयान जारी कर इस आदेश के जारी होने के संदर्भ में किस प्रकार की दुकानों को 24 घंटे खुला रखा जा सकता है, इस बारे में शंकाओं को स्पष्ट किया। यह नियम देश के प्रमुख महानगरों जैसे नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में पहले से ही लागू है। नंदकिशोर व्यास बिलाल को गोशामहल विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी घोषित किया गया है। इसे लेकर बड़ी संख्या में नेता व कार्यकर्ता बेगम बाजार बीआरएस पार्टी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने आतिशबाजी करके इसका जश्न मनाया। नंदकिशोर व्यास बिलाल ने गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी नियुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री केसीआर,
मंत्री केटीआर, शहर मंत्रियों को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे ठीक से निभाएंगे। उन्होंने उनकी सेवाओं को मान्यता देने के लिए अधिकारियों का विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे गौशामहल विधानसभा क्षेत्र में छोटे स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ वरिष्ठ नेताओं को शामिल कर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई कई कल्याणकारी योजनाओं को इस तरह से आजमाया जाएगा कि उन्हें घर घर पहुंचाया जाएगा। वर्तमान विधायक राजा सिंह ने कहा कि गौशामहल विधानसभा क्षेत्र में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। बिलाल ने स्पष्ट किया कि एसएवाई बल गौशामहल में बीआरएस पार्टी का झंडा फहराने की कोशिश करेंगे। आगामी चुनाव में बीआरएस का झंडा फहराया जाएगा और मुख्यमंत्री केसीआर को उपहार के रूप में दिया जाएगा। पार्टी हाईकमान, हमारे चीफ मिनिस्टर, पार्टी प्रेसिडेंट श्री चंद्रशेखर राव जी द्वारा गौशामहल विधानसभा क्षेत्र के इंचार्ज की जिम्मेदारी मुझे देने पर मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूं। उसी तरह मुझे काबिल समझे और ये जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए उसमें जो मदद करे हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव जी, सिटी के मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव जी, महमूद अली जी, और जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जो मुझे सपोर्ट करे उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे जो काबिल समझे, मुझे जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी, मैं आज सबके सामने शपथ लेता हूं, वादा करता हूं दिलो जान से पार्टी की सेवा करूंगा, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से पार्टी को मजबूत करने में अपनी जान लड़ा दूंगा। उसी तरह सरकार की जो भी योजनाएं हैं, गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स हैं, जनता तक ले जाने में हम बराबर काम करेंगे। और गौशामहल विधानसभा क्षेत्र में टीआरएस पार्टी के जो भी लीडर्स, सीनियर्स, जूनियर्स, एक्स कॉर्पोरेटर्स, जो भी कंटेस्टेड कॉर्पोरेटर्स, डिवीजन कमेटी के मेंबर्स, उद्यमकार लोग, जो भी हमारे पार्टी के हार्ड वर्कर्स, उन सबको न्याय दिलाने का मैं बराबर प्रयास करूंगा। नॉमिनेटेड पोस्टर के लिए भी पार्टी से हम लड़ेंगे। जो भी ईमानदारी से काम करेगा उसके साथ बराबर न्याय दिलाने का मैं प्रयास करूंगा। छोटे मोटे इश्यूज अगर कोई है तो हम उसे मिलजुल कर पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। हर कार्यकर्ता की जरूरत है, सबको साथ में लेकर चलेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे और कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में गौशामहल विधानसभा क्षेत्र से टीएसपीएससी, सीडीपीओ व ईओ परीक्षा को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर 76 अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने आज की सुनवाई के संदर्भ में बहस के लिए समय मांगा। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर काउंसिल कल दलीलें सुनेंगी। इसके साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई कल के लिए स्थगित कर दी। टीएसपीएससी सीडीपीओ ग्रेड 1 सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सीडीपीओ ग्रेड 1 पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर 76 उम्मीदवारों ने याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने सीडीपीओ ग्रेड 1 सुपरवाइजर के प्रश्न पत्रों की जांच की मांग भी की है। टीएसपीएससी ने जनवरी में सीडीपीओ ग्रेड 1 पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी और याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका पर फैसला आने तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी। एयर इंडिया ने शमशाबाद हवाई अड्डे पर अपनी उड़ानें रद्द कर दी है। इस बात की जानकारी न होने से एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों को काफी परेशानी हुई। वे अधिकारियों के व्यवहार को लेकर चिंता जता रहे हैं। हैदराबाद से कई जगहों के लिए ऑपरेट हो रही फ्लाइट्स में तकनीकी खराबी आ गई थी।
इन्हीं वजहों से एयर इंडिया ने उड़ानें रद्द करने का ऐलान किया है। बोलाराम रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जा चुका है। सिकंदराबाद से शुरू होकर यह ट्रेन लालागुड़ा गेट, मलकाजगिरी, दयानंद नगर, सफिलगुड़ा, रामकृष्णपुरम, अम्मुगुड़ा, कैवलरी बैरिक्स, अलवाल, बोलाराम बाजार, गुंडलपोचमपल्ली, गौड़ावेली स्टेशनों से होते हुए मेडचल पहुंचेगी। इस ट्रेन की उपलब्धता से मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर कर्मचारियों के लिए यात्रा आसान हो जाएगी। छावनी बीआरएस प्रभारी मर्री राजशेखर रेड्डी ने स्पष्ट किया कि वह छावनी निर्वाचन क्षेत्र में समूह की लड़ाई के बिना बीआरएस पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। छावनी निर्वाचन क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त करने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि छावनी विधानसभा क्षेत्र में बीआरएस पार्टी के प्रमुख नेताओं व कार्यकर्ताओं को एकत्रित कर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि छावनी क्षेत्र में प्रशासन केंद्रीय रक्षा विभाग के अधीन चलता है और स्थानीय मनोनीत सदस्य भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कहा कि केंद्र का सैकड़ों करोड़ का बकाया जस का तस बना हुआ है और छावनी में कर्मचारियों की स्थिति दयनीय हो गई है। उन्होंने कहा कि वे पहले से ही कई मुद्दों पर लड़ रहे हैं और अब पार्टी के आह्वान पर सभी कार्यक्रम एक साथ देंगे। सत्तारूढ़ बीआरएस पार्टी में गुटबाजी तेज होती जा रही है। संयुक्त रंगारेड्डी जिले में यह और गंभीर हो गई है। चुनाव नजदीक आते ही पंचायत टिकटों में इजाफा हो रहा है। वे विश्वास जताकर प्रचार कर रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष अगले चुनाव में उन्हें टिकट देंगे। कौन है वो नेता, देखिए ये कहानी। संकष्टहर चतुर्थी के अवसर पर बोयनपल्ली स्थित भावना कॉलोनी गणेश मंदिर में सुबह से ही भगवान की विशेष पूजा अर्चना की गई। अभिषेक सजावट के साथ पूजा की गई। शाम को उनके लिए विशेष साज सज्जा के साथ विशेष पूजा महाआरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी श्रीनिवास दंपति ने भगवान को भेंट स्वरूप चांदी का मुकुट किया। विशेष पूजा अर्चना की गई और अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रीनिवास दंपति को मंदिर के अधिकारियों ने सम्मानित किया और तीर्थ प्रसाद दिया। इस कार्यक्रम में मंडल के पूर्व उपाध्यक्ष भानुका नर्मदा मल्लिकार्जुन भी शामिल हुए। साउथ स्टार रेल के प्रतिनिधियों ने कहा कि 11 मई को हैदराबाद के रास्ते कश्मीर घाटी के लिए विशेष रेल सेवा शुरू की जाएगी। साउथ स्टार रेल भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई भारत गौरव योजना के हिस्से के रूप में नई रेल सेवाएं प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि गर्मी की छुट्टी की पृष्ठभूमि में थीम टूरिस्टर पैकेज के तहत कश्मीर के लिए एक विशेष ट्रेन शुरू की जा रही है। बंजारा हिल्स थाने में परीक्षा देने आए एक सिपाही से मारपीट की घटना प्रकाश में आई है। इस बीच पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कांस्टेबल शहर में एसएससी की परीक्षा देने आया था। विकाराबाद जिले के मीनपेट पुलिस स्टेशन में वो सिपाही के पद में कार्यरत है। श्री कृष्ण नगर में रहने वाले भाई सीआर कांस्टेबल अनंतम गौड़ और ग्रुप्स परीक्षा की तैयारी करने वाला एक और भाई 2 परीक्षा लिखे थे। ये तीनों करी साग खरीदने बाहर निकले थे कि तभी एक कार उनके बहुत करीब आ गई। तभी अनिल गौड़ ने देखकर चलने की हिदायत दी। उसमें से 2 युवकों ने कार रोककर एक साथ 3 पर हमला कर घायल कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया और ग्रुप बनाकर हमला किया। हमले में अनिल गौड़ गंभीर रूप से घायल हो गया और स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। अन्य 2 भाइयों को मामूली चोटें आई हैं। अनिल गौड़ जो गंभीर चोटों से पीड़ित थे, उन्हें लिखी जाने वाली 2 परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सके। अनिल गौड़ ने बंजारा हिल्स पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पहले हमलावर जुबैर और श्री कृष्ण नगर इलाके के सैयद तनवीर अहमद की पहचान की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उन लोगों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। बंजारा हिल्स पुलिस ने कहा कि उन्होंने आईपीसी की धारा 279, 325, 341, 367 के साथ धारा 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच कर रही है। इस बार राज्य में गर्मी ज्यादा होगी।
मौसम विभाग ने हाल ही में खुलासा किया है कि अगले 4 दिनों में राज्य में तापमान काफी हद तक बढ़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। कहा गया है कि आज और कल कुछ जिलों में अधिकतम तापमान दर्ज किया जाएगा, जिसके बाद पूरे राज्य में गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाएगी।